हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सॉइल टेक्सचर होता क्या है। ये सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल साइंस में, जो हम फंडामेंटल्स ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉइल टेक्सचर बेसिकली होता क्या है। इट इज रेफर्ड टू एज रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स इन द सॉइल। रिलेटिव प्रोपोर्शन का मतलब होता है परसेंटेज कितना है सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स का। सॉइल टेक्सचर को हम परमानेंट फिजिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जो कि हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस से चेंज नहीं कर सकते। कल्चरल प्रैक्टिसेस यानी जैसे कि आप प्लोइंग कर रहे हैं या फिर आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, मैन्योर एप्लीकेशन से सॉइल को जो हम लोग मोर फर्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सॉइल टेक्सचर को आप चेंज नहीं कर सकते। जो सैंड, जो सिल्ट, जो क्ले पार्टिकल का परसेंटेज उसमें है वही उसमें रहेगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि सॉइल टेक्सचर जो होता है कैसे इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल को। सबसे पहला आता है हमारे पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी इकट्ठा जो होता है हमारे सॉइल के अंदर, उसकी क्षमता, मतलब सॉइल की क्षमता कितनी है पानी इकट्ठा करने की, उसे ही हम बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। परमेबिलिटी, अगर हमारा सॉइल टेक्सचर ऐसा कॉम्पोजिशन बना रहा है जो कि हमारा पानी को पेनिट्रेट ही नहीं होने दे रहा, तो क्या होगा, ड्रेनेज हो जाएगा, पानी इरोजन से रन ऑफ हो जाएगा, है ना। और दूसरा क्या होगा, अगर ज्यादा ही अच्छा है तो नीचे लीचिंग हो जाएगी, हमारा पानी नीचे चला जाएगा सारा, तो इसे ही हम परमेबिलिटी कहते हैं। दूसरा आता है एरेशन। एयर स्पेसेस कितने हैं हमारे सॉइल्स के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि अगर हमारा सैंडी सॉइल है तो वहां पे एयर स्पेसेस ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू द क्ले वंस, राइट। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि अगर हम, जैसे हम लोगों ने बचपन में क्ले से कई खिलौने बनाए होंगे, खिलौने नहीं तो स्कूल वगैरह में ग्रेप्स का वो बनाते थे हम लोग, स्मॉल स्मॉल सर्कल्स, तो वो बनाते थे, या फिर कटोरी वगैरह बनाना होता था, तो हम देखते थे अगर अच्छी क्ले नहीं होती थी तो वहां पे हमें क्रैक्स देखने को मिलते थे। तो यही होती है प्लास्टिसिटी। बेसिकली अगर हमारा जो मेनली ये प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी क्ले में देखने को मिलती है। जो क्ले होता है अगर वो डिफॉर्म होता है, हम किसी भी शेप में उसे फॉर्म करें, तो विदाउट क्रैकिंग अगर वो फॉर्म हो जाए तो उसे ही हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अगला पॉइंट आता है हमारा न्यूट्रिएंट सप्लाइंग एबिलिटी। अगर हमारी सॉइल इतनी हार्ड हो गई कि रूट ही पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं, सॉइल टेक्सचर का कॉम्पोजिशन कुछ इस प्रोपोर्शन में कि हार्ड सॉइल है बेसिकली, तो वहां पर हमारा नीचे नहीं जा पा रही रूट्स, तो कैसे न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा। तो ये सॉइल टेक्सचर, ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, इनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो आगे हम देखते हैं। अब बात कर लेते हैं जो इन्फ्लुएंस देके हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल पे, उनके डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या हैं। ऐसी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो नहीं जाएगी, उसके इंटरनल भी कुछ फैक्टर्स होंगे ना जो चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल का टेक्सचर चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आते हैं साइज पे। साइज ऑफ पार्टिकल्स के डिफरेंस हो जाए कि कोई साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा है कि छोटा है, तो उससे बहुत हमारा सॉइल टेक्सचर चेंज होता है। दूसरा आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इससे भी ज्यादा एक्यूरेट हम बोलें तो हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोपोर्शन, बेटर टर्म है। तो रिलेटिव प्रोपोर्शन कितना है सैंड एंड सिल्ट, सैंड, सिल्ट एंड क्ले का। थर्ड आता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसा है हमारा सॉइल के अंदर। फोर्थ आता है मिनरल कॉम्पोजिशन। मिनरल कॉम्पोजिशन जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सारी सॉइल्स होती हैं वह वेदरिंग प्रोसेस से बनी है। अब वेदरिंग प्रोसेस से बनी है तो वहां पे मिनरल कॉम्पोजिशन तो आ ही जाएंगे ना। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब आता है हमारा सॉइल टेक्सचर क्लासिफिकेशन। ये एक इंटरनेशनल गिवन सिस्टम है, तो इसमें हम लोगों ने डायमीटर के बेसिस पे सॉइल को क्लासिफाई करा है। स्टोन, ग्रेवल, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कोर्स सैंड और फाइन सैंड मतलब सैंड के ही दो पार्ट्स कर दिए हैं यहाँ पर। कोर्स सैंड मतलब होता है जिनका पार्टिकल साइज बड़ा हो एज कंपेयर टू द फाइन, जो कि हमारा जो पार्टिकल साइज है वो छोटा रहेगा। सिल्ट और क्ले, अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेस देन 0.002 से स्टार्ट करके मोर देन 20 mm तक गया है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल टेक्सचर टेबल है। इसे तो आपको रट लेना चाहिए, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी होती है हर पेपर में आने की कि ये आता ही आता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। मोस्टली इस पोर्शन से तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें कुछ बताने का नहीं है, इसमें लिटरली टेबल आपको रटनी पड़ेगी।
और कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप स्टार्ट करें, आप एक पोजीशन से स्टार्ट कर लें, या तो आप नीचे से याद कर लें या ऊपर से स्टार्ट कर लें। अगर नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपने लेस देन 0.002, ये तो याद रहता है कि क्ले का होता है। सिल्ट, अगला सिल्ट आएगा और उसमें हम लोगों का 0.002 से स्टार्ट होगा और एक जीरो कम हो जाएगा। तो ऐसे एक एक जीरो कम करते करते हम ऊपर तक जाते हैं। तो एक आप तरीका अपना सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप याद करने का, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद करनी ही करनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टेक्सचरल क्लासेस। टेक्सचरल क्लासेस होता है कि इसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया कि रिलेटिव जो प्रोपोर्शन होता है कि अगर हमारा सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, तो अगर इनके रिलेटिव प्रोपोर्शन हमें पता है तो हम लोग बता देंगे कि वो सॉइल टेक्सचर कैसा है। लेकिन क्या कितना क्या होना चाहिए कि हम बता पाए कि सॉइल टेक्सचर ये वाला है, तो इसके लिए टेक्सचरल क्लासेस वालों ने एक सिस्टम क्लासिफिकेशन का दी। सबसे पहला आता है उसमें सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल होती है जिस सॉइल में मोर देन 85% सैंड पार्टिकल्स हो, तो उसे हम सैंडी सॉइल कह देते हैं। दूसरा आता है सिल्ट सॉइल, जिसमें मोर देन 80% सिल्ट हो, तो उसे हम सिल्ट सॉइल कह देते हैं। और थर्ड आता है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल को मिनिमम क्वालिफाई करना है बस, मोर देन 35 to 40% अगर हो, उससे ज्यादा हो, तो वो क्ले सॉइल कहला दी जाती है। सो दिस इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी कॉल्ड सम सॉर्ट ऑफ टेक्सचरल क्लास। टेक्सचरल क्लासेस में ही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमें ये पता चल गया कि हमारा मोर देन 85% सैंडी बन जाएगा, मोर देन 80% सिल्ट बन जाएगा, 30 to 45% क्ले बन जाएगा। लेकिन अब इसका करें क्या, हमें कैसे पता चलेगा? हमने ग्रुप्स में तो डिवाइड करे ही नहीं, तो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं कि अगर आपका इतना इतना पोर्शन है तो आप ये वाले ग्रुप में आप कहलाए जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने क्लास में ग्रेडिंग सिस्टम तो पढ़ा ही है, मतलब देखा ही है, तो उसमें हमें पता है कि अगर हमारे मोर देन 90% आ रहे हैं तो हमें A1 स्टूडेंट कह दिया जाता था। 80 की मतलब 70 to 80 के रेंज में आ रहे हैं तो हम लोगों को एवरेज स्टूडेंट, राइट। उसके नीचे आ रहा है तो हम लोगों को क्या बोल देते थे कि बॉटम में आ रहे हैं, मतलब पुअर स्टूडेंट, पुअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट। तो वैसे तो परसेंटेज हमें पता ही है क्या था, लेकिन इधर जो है इस बेसिस पे हम कैसे पता करेंगे? तो अब क्या हुआ, कुछ सर्टेन बच्चों का जिनका 90% मार्क्स आता था उन्हें हम लोगों ने A1 कैटेगरी में रख दिया, टीचर्स ने उन्हें बोला कि ये टॉपर बच्चे हैं। फिर कुछ बच्चों के जिनके 80 to 70 की रेंज में आते थे तो उनको बोल दिया ये एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है। और जो बिलो 60% आते थे उन्हें बोल दिया कि दे आर लाइक पुअर इन स्टडीज। तो टीचर का क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे सॉइल का कर दिया, यहाँ पर क्या किया कि हम लोगों ने वहां पे बेसिस कर दिया कि ऐसे ऐसे ये परसेंटेज रहेंगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि अगर जो सैंड सॉइल होती है 85 से 100 के बीच में है तो ये हमारी प्रॉपर सैंडी सॉइल कहलाई जाएगी। लोमी सॉइल कौन सी होंगी? जहां पर हमारे इक्वल प्रोपोर्शन होगा सैंड, सिल्ट और क्ले का। उसके बाद आती है हमारी क्ले सॉइल, जहां पे मोर देन 40% अगर हमारा है तो वहां पे हमारी क्ले सॉइल बोल दी जाती है, ठीक है। आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर हो। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट टेक्सचरल सॉइल। हम लोगों ने ग्रुप्स में तो बांट लिया कि ये वाली सॉइल ये है, इस वाली सॉइल में ये प्रॉपर्टीज है तो ये वाली इस वाले ग्रुप में जाएगी। लेकिन प्रॉपर्टीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था, तो 90% पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज अगर हम चेक करें तो वो देखेंगे कि वो पढ़ता बहुत है, राइट। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्ले सॉइल। क्ले सॉइल को क्या बनाता है क्ले सॉइल? तो सबसे पहले आता है कोहेसिव, स्टिकी और फाइन टेक्सचर। ये दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, आपको पता ही होगा। फाइन टेक्सचर मतलब हम लोगों ने अभी सॉइल टेक्सचर क्लासिफिकेशन पढ़ा, इनका साइज कितना होता है 0.002 mm तक जाता है, ठीक है। लेस देन होता है उससे भी, तो कितना फाइन पार्टिकल है, राइट। स्टिकी होता है, अगर क्ले सॉइल देखी है, क्ले से कभी खेलो तो कितना स्टिकी होता है। कोहेसिव, अब ये स्टिकीनेस आती क्यों है? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसिवनेस, कोहेशन मतलब टू स्टिक टुगेदर। अगर हमारे सॉइल के अंदर थोड़ा भी मॉइस्चर है, क्ले सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे, मॉइस्चर होता है। और एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ी, प्लास्टिसिटी। हमने पढ़ा कि जो क्ले सॉइल होती है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसे किसी शेप में ढालें तो वो ढल जाती है विदाउट फॉर्मिंग द क्रैक्स। क्रैक्स फॉर्म्स नहीं होते, डिफॉर्म हो जाती है इन द शेप। तो ये तभी हो पाता है जब क्ले सॉइल हो, तो हाई प्लास्टिसिटी, स्ट्रेंथ शो करेगी, मॉइस्चर होगा उसके अंदर, तो ही तो वो स्टिक टुगेदर मतलब कोहेशन शो करेगी, कोहेशन प्रॉपर्टी शो करेगी।
दूसरा आता है ये ऑफर करती है रेजिस्टेंस टू द इम्प्लीमेंट। अगर आप फावड़ा वगैरह चला रहे हैं उसके अंदर तो आप देखेंगे कि क्ले सॉइल जो होती है उसमें ये हल वगैरह चलाना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि वहां पे जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो हम बोलते हैं उसे इसीलिए हैवी सॉइल। हैवी सॉइल इन रेफरेंस टू कि इम्प्लीमेंट्स को यूज कर रहे हैं तो उसमें ये चल नहीं पा रहा, ढंग से काम नहीं कर पा रहा। और ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब वो सॉइल ड्राई हो जाए। जब भी क्ले सॉइल ड्राई हो जाती है तो और ज्यादा हम लोग इम्प्लीमेंट्स का यूज नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट जो क्रॉप्स इसके लिए सुटेबल रहती हैं वो रहती है हमारी राइस, कॉटन एंड सॉर्गम। नेक्स्ट आती है हमारे पास लोमी सॉइल। लोमी सॉइल का ग्रुप आता है, उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि लोमी सॉइल में क्या है ऐसा। सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर आप खेती कर रहे हैं, अगर आपकी सॉइल लोमी है तो बेस्ट सॉइल है आपके पास, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है रिटेन मोर वाटर। यहाँ पर जो है पानी और न्यूट्रिएंट्स जो है भरपूर मात्रा में होते हैं। ऐसा नहीं है कि केयर नहीं करेंगे आप फिर कि लोमी सॉइल है अब नहीं करना कुछ, नहीं ऐसा नहीं है, बेस्ट टाइप ऑफ ग्रुप है आपके पास। उसके बाद आता है बेटर ड्रेनेज। बेटर ड्रेनेज, एरेशन, टीलेज प्रॉपर्टीज इसमें देखने को मिलती हैं। बहुत अच्छे से पानी नीचे चला जाता है, प्रॉपर एरेशन है, रूट पेनिट्रेट कर पा रही है, प्लांट अपटेक कर पा रहा है न्यूट्रिएंट्स को। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें लोमी सॉइल में देखने को मिलती हैं। ये जो सॉइल होती है सुटेबल होती है ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्रॉप। वैसे तो डिपेंड करेगा कि हमारी वहां की सॉइल कैसी है, लेकिन मोस्टली सारी तरह की क्रॉप्स जो होती हैं बेस्ट होती हैं लोमी सॉइल के लिए। और पूछा जाता है बेस्ट सॉइल फॉर द एग्रीकल्चर, तो हम बता सकते हैं कि कौन सी होती है हमारी लोमी सॉइल। हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है सैंडी सॉइल का। सैंडी सॉइल हमारा लास्ट ग्रुप है इसमें। तो ये जो होता है ऑफर करता है लिटन रेजिस्टेंस। हमारा हैवी इम्प्लीमेंट्स क्ले में यूज करते थे तो उसे हैवी सॉइल कहते थे कि हम लोग इम्प्लीमेंट्स नहीं यूज कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा हमें दिक्कत हो रही है। लेकिन सैंडी सॉइल में क्या है, आप एक बार फावड़ा मारो बिल्कुल बहता हुआ नीचे जाएगा। बहता हुआ तो नहीं जाएगा लेकिन आसानी से हमारा नीचे को चला जाएगा। नेक्स्ट आता है वेरी लो ऑर्गेनिक कंटेंट। बहुत कम अमाउंट में इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट हमें देखने को मिलता है। सुटेबल होता है क्रॉप्स लाइक ग्राउंडनट, पोटैटो, टोबैको, इन सब के लिए अच्छा होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे क्ले का जो है थोड़ा प्रोपोर्शन, इसमें जो है हम लोगों का सिल्ट का प्रोपोर्शन, इसमें जो है सैंडी का प्रोपोर्शन। तो ये जो है हमें देखने को मिल रहा है जिसमें सैंडी सॉइल का मोर देन 80% होता है और बाकी जो 10% है सिल्ट और क्ले के बीच में बट जाते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है जिसमें हम लोगों ने हेडिंग दे रखी है सॉइल टेक्सचर एंड एग्रीकल्चर, हम लोगों ने पढ़ लिया कि ग्रुप्स होते हैं 3 तरह के। लेकिन हर एक टॉपर बच्चा या फिर हर एक एवरेज बच्चा सेम तो होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। सेम इधर भी आ जाता है कि यहाँ पर अगर हम लोमी सॉइल की बात कर रहे हैं कि हमें पता है वो बेस्ट होती है एग्रीकल्चर के लिए फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ सॉइल जो होती हैं डिफरेंट होती हैं, जैसे कि लोम्स हो गई, पर्टिकुलरली लोम्स। फिर आती है सिल्ट लोम जिसमें सिल्ट का प्रोपोर्शन भी काफी अमाउंट में होता है, हम उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है हैवी सॉइल्स, हैवी टेक्सचर सॉइल, मतलब यहाँ पर हैवी टेक्सचर अगर हमें याद हो तो क्ले ही में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये नहीं देखना कि अगर हमारा क्ले लोम लिखा है तो लोम की तो मात्रा ज्यादा हो गई तो फिर ऐसे तो वो क्ले कैसे बोलेंगे, उसे हम तो लोम ही बोलेंगे। तो हम लोगों ने बेसिक सा सिंपल देख लिया है कि अगर हमारा मोर देन 85% होगा तो सैंडी बोलेंगे, 80% होगा तो सिल्ट बोलेंगे, मोर देन 40 या फिर 35 to 40% अगर आ रहा है तो उसे क्ले ही बोलेंगे, क्ले डोमिनेटेड सॉइल। तो यहाँ पर जो हैवी टेक्सचर्ड सॉइल है यहाँ पर क्ले लोम आ रही है, सिल्टी क्ले लोम आ रही है, जो कि सुटेबल होती है राइस के लिए और कॉटन के लिए। दो एग्जांपल तो ऐसे दिमाग में बसा लो कि जो राइस और कॉटन होते हैं इनके लिए हैवी टेक्सचर्ड सॉइल लगती है जो कि क्ले सॉइल होती है। फिर आती है थर्ड, लाइट टेक्सचर्ड सॉइल जो कि हमारी सैंडी सॉइल होती है, लोमी सैंडी होती है, ये सुटेबल होती है ग्राउंडनट, पोटैटो और टोबैको के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है एनालिसिस ऑफ सॉइल। मेजर पोर्शन हमारा खत्म हो चुका है और अगर अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स भी देखेंगे तो वहां पे एनालिसिस ऑफ सॉइल बहुत लिमिटेड में दे रखा है कि उन्होंने बता दिया है मैकेनिकल होता है, एक हमारा लैब में होता है, एक हमारा फील्ड मेथड होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इधर बताऊंगी कि क्या होता है। तो चाहो तो इस वाले टॉपिक को जिनको पढ़ना है वो पढ़ लो, जिनको नहीं पढ़ना थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है। तो सॉइल एनालिसिस में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल और एक फील्ड मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल की। तो मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल हम स्टार्ट करते हैं जिसमें जो सॉइल सेपरेट्स
2 mm से नीचे के डायमीटर होते हैं जिन सॉइल टेक्सचर का, तो उसे हम लोग इससे डिटरमाइन करते हैं। ये जो होता है हम लोगों को पता चल जाए तो हम सॉइल टेक्सचर क्लासेस जो होती हैं उसमें हम देख सकते हैं कि कौन से डायमीटर में आ रहा है, उसे ही हम लोग फिर इसका टेक्सचरल क्लास बता देते हैं। इसमें 2 मेथड्स होते हैं मैकेनिकल एनालिसिस में भी, एक होता है इंटरनेशनल पिपेट मेथड, एक होता है बोयोकस हाइड्रोमीटर मेथड। सो इसमें जो मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल होती है जिसमें इंटरनेशनल पिपेट मेथड होता है, इसमें बेसिकली हम 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है आप सैंपल को कलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली जहां से भी आपको सॉइल का टेक्सचर पता करना है वहां से सॉइल सैंपल लाएंगे, डिस्पर्जन करवाएंगे, सेटलिंग करवाएंगे, उसके बाद होगा हमारा पिपेट सैंपलिंग, उसके बाद होगी हमारी ड्राइंग एंड वेइंग। तो इन्हें थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल पिपेट मेथड में होता क्या है। तो इंटरनेशनल पिपेट मेथड में सबसे पहले तो आप सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसमें कोई भी कोर्स पार्टिकल, हैवी स्टोन, ग्रेवल्स होने नहीं चाहिए। अगर हैं तो आप विजिबल होते हैं वो ग्रेवल स्टोन वगैरह, तो उन्हें तो निकाल दीजिए। अगला मेथड आता है सॉइल डिस्पर्जन का, जिसमें हम लोग सॉइल सैंपल जो हम लोगों ने कलेक्ट करा है उसको मिक्स कर देते हैं विद द वाटर एंड अ डिस्पर्जिंग एजेंट। ये डिस्पर्जिंग एजेंट करता क्या है, ये जो थोड़े हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी नेकेड आई से तो विजिबल नहीं होते लेकिन ये क्लम्स होते हैं, तो इनको फाइन पार्टिकल्स में तोड़ देता है। अगला प्रोसेस आता है सेटलिंग का। सेटलिंग कह लो या सेडिमेंटेशन कह लो, सेडिमेंटेशन पता ही है, सेटलिंग डाउन ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये जो सेडिमेंटेशन होता है हम इसमें वक्त देते हैं कि पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल हो जाए। अब सेडिमेंटेशन का प्रोसेस भी फंक्शन ऐसे करता है कि जो हेवियर पार्टिकल होता है सबसे पहले वो नीचे जाके बैठ जाता है कि भाई हमसे तो नहीं हो रहा, हम नीचे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हैवी पार्टिकल, हमारे सॉइल में सबसे हैवी पार्टिकल कौन है, सैंडी है, तो हमें सबसे पहले नीचे बॉटम में कौन देखने को मिलेगा, सैंडी सॉइल। उसके बाद हमारा सिल्ट जो उससे दूसरे नंबर पे है, तो वो सिल्ट होता है, वो सबसे पहले फिर जाके सेटल होगा। फिर होगा हमारे क्ले पार्टिकल्स जो कि फाइन होते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जाके सेटल होंगे। तो हम लोग जो पिपेट सैंपलिंग करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे जाके हम लोग उसको पिपेट का कलेक्शन करते हैं। मतलब सबसे पहले सपोज हम लोगों ने 5 मिनट्स पे कर लिया एक सैंपल कलेक्ट पिपेट से, हम लोगों ने उस सैंपल को ड्राई करा और वेट करा। उसके बाद हम लोगों ने 15 मिनट्स बाद देखा, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स पे भी कलेक्ट करते हैं, जैसे कि इधर से पहले कलेक्ट करा क्योंकि सैंडी मिलेगी हमें सॉइल, फिर हमें पता है कि यहाँ पे जाके सिल्ट धीरे धीरे सेटल होने लगी होगी, तो हम लोगों ने सेकेंड टाइम जो करा सिल्ट के लिए किया। फिर हम लोगों ने जो थर्ड टाइम करा आफ्टर 25 मिनट्स, तो हम लोगों ने देखा कि क्ले के लिए करा। तो अब इन 3 सैंपल्स को हम धीरे धीरे जाके ड्राई करेंगे और फिर वे करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करा, एक्सट्रैक्टेड सैंपल को हम लोगों ने ड्राई करा और वेट करा और देखा कि उसमें अमाउंट कितना है ईच साइज फ्रैक्शन का, कि सैंडी का कितना पोर्शन है, सिल्ट का कितना पोर्शन है और हमारा क्ले का कितना पोर्शन है। और उस ड्राई वेट से हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारा मोर देन 40% क्ले हमें देखने को मिल रहा है तो वो क्ले सॉइल हो जाएगी। तो यहाँ पे तो हमारा टेक्सचरल क्लासिफिकेशन की टेबल आ जाएगी टोटली। सो ये होता है इंटरनेशनल पिपेट मेथड, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पिपेट से कलेक्ट करते हैं सैंपल को और उसको वे करते हैं। अब आते हैं बॉकस मेथड पे। इसमें बॉकस मेथड में क्या होता है, सेम प्रोसेस होगा। आप सैंपल को कलेक्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उसमें से ऑर्गेनिक मैटर और जो भी कोर्स पार्टिकल है उन्हें रिमूव करेंगे। फिर एक डिस्पर्सिंग एजेंट यूज करते हैं जैसे कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज कर लिया, फिर शेक करा मिक्सचर को जो भी है, फिर उसको सेटल होने के लिए छोड़ दिया सिलेंडर के अंदर। फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, प्री डिसाइडेड है कि हाइड्रोमीटर में अगर हम लोगों ने सेटल होने को रखा है उस सिलेंडर के अंदर, तो हमें रीडिंग लेनी है डिफरेंट डिफरेंट टाइम। फॉर एग्जाम्पल 40 सेकेंड पे आप सिल्ट के लिए लेंगे और क्ले के लिए लेंगे, और 2 आवर्स फॉर क्ले, 2 घंटे बाद आप क्ले के लिए कलेक्शन करेंगे सैंपल का। तो जब हम लोगों को वहां पे रीड करते हैं डेंसिटी की, यहाँ पे रीडिंग्स रहती हैं, तो यहाँ पे हम जब डेंसिटी की रीडिंग चेक करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं उसका टेक्सचरल क्लास, वहां पे कुछ हमारे परसेंटेज फॉर्मूलाज वगैरह हम लगाते हैं जिससे हम लोग परसेंटेज पता करते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले का उन रीडिंग्स की मदद से। तो ये एक बॉयकस मेथड है। यहाँ पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट आपको एपरेटस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही है, वहीं पे आपको रीडिंग नोट करनी है, उससे कैलकुलेशन करनी है, उधर से हमारा कैलकुलेट हो जाता है टेक्सचरल क्लासेस। ये जो 2 मेथड थे ये बेसिकली हमारे लैब मेथड है, आपको लैब में इनको परफॉर्म करने को होता है। लेकिन जो आगे मेथड हम देखेंगे फील्ड मेथड, वो डिफरेंट होता है इनसे, वो फील्ड मेथड है, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए।
Now let's discuss the field method for identifying the soil texture class. So soil texture class पता करने के लिए एक फील्ड मेथड होता है, जिसमें क्या होता है, हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इन थ्योरी ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, टू बी ऑनेस्ट. ये समझ में नहीं आता कि क्या बॉल फॉर्म हो रही है, क्या रिबन. आई वुड सजेस्ट कि आप एक पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की जॉन ग्रेवल सर ने एक वीडियो बना रखी है, प्रोफेसर हैं वो एग्रोनॉमी के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में ही, और उनके चैनल का नाम है पर्ड्यू एक्सटेंशन. उन्होंने इस मेथड को बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है इन इट्स वीडियो, और आप उसे देख सकते हैं. वेरी वेरी नाइस वीडियो. लेकिन मैं इधर बहुत सिंपली इन 3 क्लासिफिकेशंस को बता देती हूँ फिर भी. जैसे कि सैंडी सॉइल है. सैंडी सॉइल जो होती है फील ग्रिटी होती है, मतलब अगर आप उसको जैसे लड्डू बनाते हैं, तो लड्डू की तरह अगर आप वो सॉइल इकट्ठा करें और उसको बॉल बनाने की कोशिश करें तो बनती नहीं है और टूट जाती है सैंडी सॉइल की. जबकि दूसरा जो होता है सिल्टी सॉइल जो होती है, ये बहुत स्मूथ सी फील होती है कि हाथों में ऐसे फिसल सा रही है. इसकी बॉल तो फॉर्म हो जाती है, मतलब लड्डू सा तो बन जाता है, लेकिन इसमें रिबन, जब हम लोग अपनी फिंगर्स के बीच में लेके उसको रिबन बनाने की कोशिश करते हैं पतला पतला, तो वो रिबन जो है ब्रेक कर जाती है. क्या कर जाती है? ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है, तो रिबन फॉर्म नहीं हो पाती. थर्ड आता है क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल जो होती है, हमें पता है हाथों में चिपकती है, कोहेसिव होती है ना नेचर में, तो यहाँ पे जो है बॉल भी अच्छे से बनती है और रिबन भी अच्छे से बनती है. कॉन्टिन्यूस रिबन हमें देखने को मिलेगी अगर हम बनाए तो. इसमें जैसे ये हमारी उंगली है, तो हम लोग अगर इसमें रिबन बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा फॉर्म हो जाता है. तो यहाँ पर ये फील मेथड काम आता है. नाउ लेट्स डिस्कस दिस सॉइल चार्ट. ये सॉइल चार्ट आपने कई बार देखा होगा और लगा होगा कि ये क्या है. तो इसमें ये जो सबसे नीचे वाला ट्राइंगल हम सबसे पहले बात करें, जिसमें ये आ रहे हैं हमारे, एक तो ये वाला, एक हमारा ये वाला, ये दिख रहा होगा, इसे हम सेकंड बोल देते हैं, इसे फर्स्ट बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं लोम. ये वाला, बस ये वाला ट्राइंगल जो हमें देखने को मिल रहा है. और फिर ये जो है हमारा पूरा एक ट्राइंगल, दूसरा चौथा हमारा पोर्शन है. सो बेसिकली ये जो पोर्शन है हमारा, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि 0 to 26% देखते हैं, तो ये जो होती है हमारी लोमी सॉइल में कंसीडर करी जाती है. और इसमें बेसिकली हम लोगों ने 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर रखा है. एक है लोमी सैंड, एक है सैंडी लोमी, सैंडी लोमी. उसके बाद आता है एक हमारा लोम, सिर्फ लोम आता है. एक आता है सिल्ट लोम. तो सिल्ट लोम का सबसे बड़ा देखने को मिल रहा होगा, देखो ये वाला जो पोर्शन है, लेट मी शो यू. तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा सिल्ट लोम का है. ये हमारा थर्ड जो पार्ट है ये लोम है. फिर ये जो हमारा पार्ट आ जाता है हम लोगों का सेकंड वाला सैंडी लोम हो जाता है. उसके बाद आ जाता है ये हमारा सैंडी लोम के बाद हमारा लोमी सैंडी. तो ये जो होता है ये वाला पूरा पोर्शन, इसे लोम कहते हैं. लोम सॉइल का चार्ट है, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रहता है वो हमारा रहेगा क्लेई लोम्स का. क्लेई लोम्स कौन से हैं हमारे, जो कि हम लोग ये वाले पोर्शन में अगर हम देख सकें तो थोड़ा घिचपिच होने वाली है, तो ध्यान से देखना कि एक तो ये वाला पोर्शन, ये, उसके बाद एक सेकंड ये, और फिर लास्ट ये वाला पोर्शन. तो ये वाले जो पोर्शन रहते हैं ये पूरा, इसे हम बोलते हैं क्या? क्ले लोम. क्या बोलेंगे? क्ले लोम. इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? बेसिकली ये वाला जो हमारी क्ले लोम होती है, ये 26% से 40% तक का पोर्शन बनाती है. और इनमें हमारे आ जाते हैं सैंडी क्ले लोम, क्ले लोम, और नेक्स्ट आता है हमारा सिल्टी क्ले लोम. ये 3 आ जाती हैं. तो ये वाला जो पोर्शन रहता है ये हमारा लोम का लोम का क्ले पार्ट होता है, ठीक है. अब आते हैं कि 40% से ऊपर की अगर हम बात करें, तो हमें पता है 40% से ऊपर तो क्ले ही होती है. तो इसमें हमारा देखना कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये जो है हमारा बेसिकली ये हमारा बना लेता है क्ले का पोर्शन. क्या बना लेता है? क्ले का पोर्शन. और इसमें जो है हम लोगों का 3 तरह की क्ले मिलती हैं. सैंडी क्ले, जो कि पहले पोर्शन में आ जाती हैं इस वाले में,
और उसके बाद आती है हमारी सिंपल सिल्टी क्ले, जो कि इस वाले पोर्शन को बनाती है, इसका ये वाला कोना। और फिर लास्ट में जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन है बीच का, ये बना लेती है सिंपल हमारी क्ले। तो ये हमारा जो है सॉइल का चार्ट है, सॉइल टेक्सचर क्लास का बेसिकली जो चार्ट होता है उसको मैंने बताने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। So this is all for the today's lecture. Thank you and have a nice day.